आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में फिर एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सकारात्मक सोच किस प्रकार से हम अपने अंदर विकसित करते हैं और सकारात्मक सोच का कितना अहम रोल सफलता में है। अब आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में इसका अगला पॉइंट जो 4 नंबर है, दृढ़ निश्चय के ऊपर बात करेंगे। तो दृढ़ निश्चय का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि दृढ़ निश्चय भी सफलता में काफी हद तक या किसी भी क्षेत्र में हमारा जो निर्णय है, निश्चय, डिसाइड, वह कितना महत्व रखता है। जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइन नहीं होते हैं, डिटर्मिनेशन अगर हमारे अंदर नहीं है, तो भी हमको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि सफलता काफ़ी मुश्किल हो जाती है या इसको असंभव भी कहा जा सकता है कि जो लोग दृढ़ निश्चित अपने लक्ष्य के विषय में नहीं रखते हैं, वह बार बार अपने लक्ष्य को बदलते हैं, तो वह कभी भी किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। तो दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वह ऐसी है कि जो हमको हमारे लक्ष्य से भटकाने का कार्य करती है, जिसके कारण व्यक्ति, आपने देखा होगा, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बदलता रहता है। कुछ टाइम तक एक अलग क्षेत्र में काम करता है, साल 6 महीने काम करने के बाद जब देखा पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है, तो वह उस लक्ष्य को छोड़ करके दूसरा रास्ता चूज कर लेता है। तो मेरे भाई, अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय अगर हमारे मन में नहीं है, तो अगर हम बार बार लक्ष्य को परिवर्तित करते रहते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सफलता बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सफलता वह चीज नहीं है कि जो अचानक या एकदम से प्राप्त की जा सके। एकदम से अचानक प्राप्त करने वाली सफलता नहीं होती। फिर वो तो आप बाई चांस वाला बात हो जाता। जैसे कि आप जानते हैं कि उसके लिए लोग, अगर खाली पैसा ही कमाना है, तो उसके लिए गलत रास्ते भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनसे आप एकदम से सफलता या एकदम से पैसा आपके पास आने लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सफलता है। आप ये भी जानते हैं कि जो क्षणिक चीज होती है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। या आपने ऐसा भी लोगों से सुना होगा कि धन अगर हम गलत तरीके से अर्जित करते हैं या सफलता हम गलत तरीके से कोई अर्जित करते हैं, तो उसी प्रकार से उसका क्षय भी हो जाता है। तो मेरे भाई, अगर निश्चित सफलता आप चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ अगर आप सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। हमने आपको पहले भी वीडियोस में अपने बताया कि सफलता के लिए हमको समय देना पड़ता है, और यही लोग नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को परिवर्तित करने लग जाते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को चुन लेता है, उस पर साल 6 महीने मेहनत करता है और काम करता है,
और उसको जितनी उसने उम्मीद की या जो उसने अचीव करना चाहा, मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो लोगों से चर्चा करता है या लोगों को जब पता चलता है, ऐसा नहीं आप समाज में ही अगर कोई कार्य करेंगे तो एक न एक दिन लोगों को पता भी चलता है। तो आपकी सराउंडिंग के ही लोग हैं जो आपको समझाने का प्रयास करने लग जाते हैं, ये लाइन ठीक नहीं है जो आपने चुनी है, या इसमें परेशानियां बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, इसमें लोग सफल नहीं हो पाते हैं, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें आपके माइंड में लोग डालने का कार्य करने लग जाते हैं। इधर आप साल 6 महीने मेहनत करके देख भी चुके होते हैं कि यार 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, अभी वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है जितनी मैंने उम्मीद की थी। और ऊपर से आपकी सराउंडिंग जो आपको कमजोर करने के लिए तैयार बैठी रहती है, वह जो अपना कार्य करती है, माइंडसेट में आपके पहले से भी चलने लग जाता है कि यार साल 6 महीने बीत गए, नहीं हो पा रहा। और जब लोगों की बातें आपके माइंड में बैठने लग जाती तो आपका भी माइंड भटकने लग जाता है। तब व्यक्ति लक्ष्य को परिवर्तित करने के विषय में सोचने लग जाता और फाइनली अपने लक्ष्य से हट करके दूसरे लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। तो मेरे भाई, अगर हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहेंगे तो हमको सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए जो भी आप लक्ष्य चुनते हैं, बड़े सोच समझ के साथ चुनना चाहिए। पहले ही आप हर चीज को अच्छे से विचार कर लें। लक्ष्य को चुनाव करते समय जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने ये भी बताया कि जो भी लक्ष्य आप चुनते हैं उसके लिए आप दूसरों के एडवाइस के ऊपर डिपेंड मत रहें, आप अपने अनुसार, क्योंकि मैंने बताया हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है, टेस्ट अलग है, विचार अलग है, तो हर आदमी का लक्ष्य भी अलग होता। जरूरी नहीं कि जो एक व्यक्ति काम करता है वो सफल हो जाता है तो हम भी उस कार्य को करें और उसमें सफल हो जाएं, यह कोई आवश्यक नहीं। किसी को देख करके अपने लक्ष्य को बदलना या लक्ष्य का चुनाव करना, ये तो कहीं तक सही है ही नहीं। आप यकीन जानिए, जो लोग दूसरों को देख करके अपने लक्ष्य का चुनाव करते हैं और दूसरों के अनुसार अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफलता चाहिए तो लक्ष्य आपका अपना होना चाहिए। और वह मैंने आपको बताया, कार्य क्षेत्र चुनने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हर चीज को सोच समझ करके चुनाव करना चाहिए। और मान लीजिए जब आपने चुनाव कर लिया है तो आप किसी कार्य को करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखिए कि सफलता इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती है। अगर इतनी जल्दी प्राप्त होने वाली चीज होती सफलता, तो आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल हो जाता। लोगों का जीवन बीत जाता है लेकिन सफल नहीं हो पाते। आपने ज्यादातर समाज में ऐसे भी लोग देखे होंगे कि इतना प्रयास करते रहते हैं, पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं, बट उनको सफलता जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है मेरे भाई, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं रखते हैं तो भटकाने वाले लोग मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं आपकी सराउंडिंग में। आपको लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेंगे और आप अपने लक्ष्य को परिवर्तित करते रहेंगे। तो जो भी लक्ष्य, जो भी कार्य क्षेत्र आपने अपने जीवन में चुनाव कर लिया है, उसमें जब डट करके आप मेहनत करेंगे और उसी लक्ष्य में निरंतर प्रयास जब आप करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ, जैसा कि मैंने पिछले
पॉइंटों में आपको बताया। मैंने आपको बताया हमारा जो सिस्टम है वो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें अगर एक पॉइंट हम मिस करके काम करना चाहें तो ये सिस्टम काम नहीं करता। ये सिस्टम तभी पूरी तरह से काम करता है जब आप पूरे हमारे जो मैंने आपको बिंदु बताए, पॉइंट बताए, जब सभी को आप फॉलो करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो मेरे भाई, जो भी आपने कार्य क्षेत्र अपना चुना उसके प्रति दृढ़ निश्चय रखें कि कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। ये दिमाग में रख करके हमको कार्य करना चाहिए। जब आप इस तरह से कार्य करेंगे तो आप खुद देखिए कि कभी न कभी अपने कार्य क्षेत्र में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इसके अपोजिट जो लोग बार बार अपने कार्य क्षेत्र को बदलते रहते हैं, आप उनका देखिए, आज ये व्यापार कल वो व्यापार, आज ये दुकान कल वो दुकान, जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट जो उन्होंने सोचा होता है या अगर किसी को देख करके उन्होंने कोई कार्य किया है तो क्या उनकी बराबरी लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप खुद देखें ये चीज अपने समाज में, कोई व्यक्ति जिस कार्य में सफल हो गया है, अगर उसको देख करके अन्य व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति भी उसमें सफल हुआ हो। मोस्टली ज्यादातर आपको मिलेंगे कि जो पीछे ही रह जाते हैं, जिसको देख करके अपने लक्ष्य को उन्होंने चुना था उस व्यक्ति को वो फॉलो नहीं कर पाते या उसकी बराबरी नहीं कर पाते। अगर ये सब इतना आसान होता, किसी के बराबर बनना अगर इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति जिस जैसा चाहता बन जाता। किसी की नकल करके बनना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नकल के पीछे या किसी की सफलता के पीछे जो मैंने आपको बताया उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच और जो मैंने आपको बिंदु बताए अपने, ये चीजें लागू हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों को फॉलो कर रहा है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। मैंने आपको यही बताया कि आप जो लोग सफल हैं उनसे अगर मिल करके उनके विषय में आप उनकी जानकारी करें तो जाने अनजाने में वह भी इन्हीं बिंदुओं को फॉलो कर रहे होंगे, तभी आज वो सफल है। व्यापार है, कोई भी आपने कार्य क्षेत्र चुना, परेशानियां सब में हैं, मैंने आपको बताया, बिना संघर्ष का जीवन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संघर्ष से घबराए उसको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होती है। जो व्यक्ति संघर्षों को डर करके अपने लक्ष्य को परिवर्तित करने के विषय में सोचता है उस व्यक्ति को पहले ही काम नहीं करना चाहिए, उसको किसी की नौकरी कर लेना चाहिए। आप जानते हैं जॉब की लिमिट है। अगर आप लिमिटेड रहना चाहते हैं, लिमिट में रहना चाहते हैं और संघर्षों से डरते हैं तो उस व्यक्ति को कभी भी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। और जब तक आप सपना नहीं देखते हैं तब तक उसको साकार करने का भी कोई प्रश्न नहीं बनता है। आपने ऐसा भी कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अपनी क्षमताओं के अनुसार सपना देखना चाहिए। मेरे भाई ठीक है, ये ऐसा नहीं कि उनका कहना गलत है, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग, एक तरफ वो लोग हैं जो बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, सपना चाहे जितना बड़ा हो उसको पूरा करने का दम रखते हैं, संघर्षों से नहीं घबराते। वह लोग कोई भी सपना देख सकते हैं और उसको साकार करने की भी उनमें दम अपने आप आ जाती है।
बट इसके अपोजिट मैंने आपको बताया कि दूसरे वो भी लोग होते हैं जो संघर्षों से घबराते हैं, संघर्षों को झेलने की ताकत उनमें नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्ति को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसमें संघर्ष बड़ा होगा, और उन संघर्षों से अगर आप डरते हैं तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति को सपना नहीं देखना चाहिए। आपने लोगों को ऐसा भी कहते सुना होगा, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मेरे भाई ये चीजें सब ठीक हैं, सही हैं अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हर व्यक्ति पे ही लागू होती है। मैंने बताया दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जितनी चादर उतना पैर फैलाइए। एक तरह के वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमारी चादर जितनी उतनी ही टांगे हमको फैलानी चाहिए, अपनी चादर के अगर छोटी है तो हमको पैर सिकोड़ कर रखना चाहिए। एक दूसरे लोग इसी दुनिया में, समाज में वैसे लोग भी हैं कि अगर हमारी चादर छोटी है तो हम अपनी टांगों को न सिकोड़ करके चादर भी तो लंबी कर सकते हैं। आप दूसरी चादर ले लें, आप लंबी चादर खरीद लें और अधिक टांगे फैला सकते हैं। ये सब सोच का खेल है। मैंने आपको बताया हमारे वीडियोस अगर एक पॉइंट छोड़ करके आप अगर फॉलो करते हैं या कुछ पॉइंटों को खाली फॉलो करते हैं तो ये सिस्टम काम नहीं करता। सिस्टम तभी हमारे काम करता है जब आप सारे बिंदुओं को एक एक करके फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई आप किस तरह की सोच रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में दो तरह के, सबके दृष्टिकोण अपने अपने अलग है। कोई छोटी चादर में सिमट के रहना चाहता है, कोई चादर को बड़ी करना चाहता है। तो आप अगर वास्तव में इस जीवन में एक बड़ा लक्ष्य चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो उन लोगों के लिए ये हमारे वीडियोस। जो लोग लिमिटेड लाइफ जीना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। उन लोगों के लिए तो वही कहावत है, जितनी चादर उतनी पैर फैलाइए, तो वो उसी में लिमिट सिमट कर रह जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की सोच रखने वाले हैं तो उसके लिए तो लाइफ बहुत आसान है। कहीं भी कोई छोटा सा आप जॉब कर लीजिए, भगवान सुबह से शाम तक इतना तो दे ही देगा कि 2 वक्त का भोजन, वो एक छोटी चादर, जितनी चादर उतने पैर फैलाएं, मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। बट हमारे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं ये जीवन साधारण नहीं है, मैं साधारण नहीं हूं। अगर आप अलग कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में बड़ा करके सफल होना चाहते हैं तो मेरे इन अगर बिंदुओं पर आप काम करते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अगर अपने लाइफ को आगे ले जा रहे हैं तो मेरा वादा है आपसे कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मेरे भाई सपना देखना भी एक कला है। हर व्यक्ति सपना नहीं देख पाता। मैंने आपको बताया सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ इसी एनवायरनमेंट में सब कुछ फैला हुआ है। डिपेंड अगर करता है कुछ तो हमारा माइंडसेट है कि हम इससे क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं। इसी समाज में, इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इतने बड़े कार्य करके इस धरती से जाते हैं, लेकिन उनका परसेंट कम होता। आपने खुद ये चीज देखी होगी। और एक जनरल पीपल जो हैं 90%, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अलग अबाउट, जो सामान्य लोग होते हैं वो सामान्य रह करके अपना जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। तो मेरे भाई अगर लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करना और सफल होना है तो दृढ़ निश्चय का होना बहुत आवश्यक है। जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा
तो कैसी भी मुसीबत हो, कैसे भी अवरोध हो, कितना भी संघर्ष हो, आप अपने लक्ष्य को न बदलें। अगर वास्तव में आपने सोच समझ करके लक्ष्य का चुनाव किया है, मेरा वादा है आपसे कि सफलता आपके कदमों में होगी। यहां सीधा सा सिस्टम है यूनिवर्स का। अगर आप संघर्ष से डरते हैं तो संघर्ष आपको हराता है, और अगर आप संघर्ष से नहीं डरते, संघर्ष से लड़ने की ताकत रखते हैं, तो संघर्ष एक दिन, रुकावट एक दिन आपसे हारती है और आप जीत जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। यही खेल है। मैंने आपको बताया, भगवान ने मनुष्य को वो शक्ति दी है कि वह जो चाहे कर सकता है। अगर जरूरत है तो थोड़े बदलाव की जरूरत है, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अपनी सोच को परिवर्तित करें, किस प्रकार से कैसे क्या करना है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते चले जाते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि जिस भी क्षेत्र में आप होंगे, जो भी आप चयन आपने किया होगा, वह क्षेत्र में आप जरूर सफल होंगे। यह हमारा विश्वास है और यह हमारा वादा भी है। बट मैंने जो बताया, इस सराउंडिंग से आपको सावधान रह करके कार्य करना पड़ता है, क्योंकि कमजोर करने वाली ताकतें भी हमारे चारों ओर ही रहती हैं, ये कहीं अलग से नहीं आती। हमारे अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह की पावर है। डेवलप आप कौन सी पावर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले इसके वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे कि दृढ़ निश्चय किस प्रकार से हम अपने माइंड में रख सकते हैं, अपने लक्ष्य पर किस प्रकार से हम हर मुसीबत को झेलते हुए टिके रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।